हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मस्ताबर महमूद फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। और अपॉलॉजीज, ये वीलॉग जो है काइंड ऑफ एक अपडेट सी है। आई हैव नॉट बीन एबल टू पोस्ट अ लॉट अबाउट द न्यू कार्स, और इस अरसे के अंदर इतनी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुकी है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस गाड़ी के बारे में बात करूं। तो मैंने ये सोचा, एक तो अपनी इन्फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, और दूसरा ये कि आपके साथ भी शेयर करूं कि कौन कौन सी गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं जस्ट लेटेस्ट। और इसमें सेगमेंट्स को हम डिफाइन नहीं करते। सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ कार्स की भरमार आ चुकी है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इन गाड़ियों की मार्केट कंपेटिटिवनेस से होगा। क्वालिटी और वो सब चीज़ें तो एक सेपरेट डिस्कशन है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपेटिटिव प्राइसेस आने वाले हैं। अब सबसे मैं लेटेस्ट से प्रीवियस जाती हूँ, क्योंकि अगैन इतनी सारे सेगमेंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि वन बाय वन थोड़ा सा एक आपको नो हाउ देते हैं। मेरे इस साइड के ऊपर जो है मैं इधर उधर हो जाती हूँ, तो आपको गाड़ी और उसके सारे फीचर्स वगैरह वो आपको दिखते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेरी टीगो 9 की। ये एक नई SUV है 1.37 करोड़ की। इट्स अ PHEV। चेरी टीगो 8 एंड 9, ये दोनों मैंने गाड़ियाँ जब ड्राइव की थी तो मुझे 5 and 8 I liked it, but I did not like it as compared to the other ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो ठीक लगी गाड़ी। इंजन इस PHEV का जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, 1500 cc का इंजन है, बट अगैन इट्स PHEV, और PHEV इज़ बिकमिंग द न्यू टॉक ऑफ द टाउन, जिसमें अगर आपके पास घर में चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, या आपको लगता है कि आप बड़े इजीली चार्जिंग स्टेशन का इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके घर में सोलर लगा हुआ है और आपको ज़्यादा कोई ख्वारी करनी पड़ेगी, तो आपको बहुत ही शानदार किस्म की माइलेज इससे मिल सकती है। इट्स अ 7-seater SUV। फर्दर डिटेल्स में जो है हम चले जाएंगे। इसकी अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूँ तो इसके फीचर्स नो डाउट वाकई बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ जो पहले आई थी, इफ आई एम नॉट ऑन, गंधारा वालों ने इनको लॉन्च किया था, कोई रिस्पॉन्स इतना मज़े का नहीं आया। मैंने इतनी ज़्यादा चेरी जो है वो ऑन रोड नहीं देखी है। दूसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। लोग चाहते थे कि ये गाड़ी आए। इट्स नॉट अ SUV, इट्स नॉट अ सेडान, इट इज़ द मिनी कूपर 2026। और इसमें सबसे बेस्ट बात है कि इसके 4 वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं। It's automatic, it's petrol, it's a 1500 cc engine, Mini Cooper E, Mini Cooper SE, Mini Cooper 3-door and Mini Cooper 5-door। So बेस से टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की जो कीमत है वो तकरीबन जो है 175, यानी कि आप कह लें इसको 1.7 से लेके 24 समथिंग पे जा रही है, विच इज़ अ लॉट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, लेकिन ये है कि अगैन इट्स मिनी कूपर, इट हैज़ अ ब्रांड नेम एसोसिएटेड, एंड अगैन काफ़ी सारी जो चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ लोग अपने शौक के लिए लेना चाहते हैं, तो आगे जी मिनी कूपर आप लोगों के लिए। मिनी एसमैन भी जो है वो आ चुकी है, और इसकी प्राइस रेंज भी बहुत हाई है, 1.85 to 205 करोड़। मैं इसलिए इसको डिस्कस ही नहीं करती। मिनी कंट्रीमैन भी आ चुकी है, और अगैन ये तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 2.48 to 2.69। नो नो, नॉट माई टाइप, नॉट माई कप ऑफ टी। अब मुझे नहीं पता आप लोग इसको देखना चाहेंगे कि नहीं। माई फेवरेट BYD C-Line। BYD C-Line मैंने चाइना में देखी थी सवा साल पहले। अच्छी लगी थी मुझे गाड़ी, शायद उसका व्लॉग भी होगा इसके अंदर। मज़े की बात यह है कि इट्स अगैन, अभी आपने मिनी कूपर का देखा, उसके इंजन को देखें, इसके इंजन को देखें। इट्स अ फुली इलेक्ट्रिक कार, 308 इसकी हॉर्स पावर है। इट हैज़ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। रेंज इसकी है 567, विच इज़ लाइक रियली गुड। प्राइस जो है तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, बट अगैन इट हैज़ एक्सेप्शनली गुड ड्राइव, और अगैन BYD है तो कंपनी नेम जो है वो भी साथ साथ आ रहा है। अगली बात करते हैं BYD की एक और गाड़ी, विच इज़ Atto 2। Atto 3 की आपने कुछ व्लॉग्स देखे होंगे, लोगों को बहुत पसंद है। इस्लामाबाद में तो हर तीसरी चौथी गाड़ी जो मैं स्पॉट कर रही थी ना, वो BYD Atto 3 थी। और Atto 2 जो है वो फर्दर इस सेगमेंट को लेके चली गई है 72.9, यानी कि 73 लाख की। इतने में आपको मतलब
थोड़े से कम पैसों के अंदर जो है वो आपको एक सेडान मिल रही थी जिसके अंदर अगैन रेंज और ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, बट नाउ यू हैव फुली इलेक्ट्रिक BYD Atto 2 अवेलेबल एट द रेंज ऑफ 73 lakhs, और अगैन कंपनी नेम इज देयर। हॉर्स पावर थोड़ी सी इसकी कम है 174, बट इट इज़ अ सिटी SUV, कॉम्पैक्ट SUV में आ जाती है, तो मेरे ख्याल में it's good। सो Xpeng X9, मैंने इसका एक ही फीचर देखा था जो मुझे अच्छा लगा था। ये गाड़ियाँ मैं सारी जो हैं वो चाइना में देख चुकी हूँ, पर इट्स लाइक अ मिनी, लाइक नॉट मिनी बट इट्स लाइक अ वैन। सो इन सेगमेंट्स को हम सेपरेट जो है वो करेंगे। डोंगफेंग वीगो की बात मैंने लास्ट टाइम की थी, बट इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ, डोंगफेंग वीगो इज लाइक 70 to 75 lakhs। वाओ, इतनी खूबसूरत गाड़ी है ना ये, मतलब इट कैन, मैं बस चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना वो ग्रे सिल्वर इन कलर्स के बजाय ना इस तरह के अच्छे कलर्स भी आने शुरू हो जाए जो कि हमारी रोड्स को और वाइब्रेंट करें। इसके अंदर 2 वेरिएंट्स है, E1 एंड E2, और फ़र्क इसमें जो है वो इसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ही है, 4-5 लाख का ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सो इट्स लाइक 430 किलोमीटर्स की इसकी आपको रेंज मिलेगी, 5 सीटर है, एंड द टॉप स्पीड गोज टू 215। देन वी हैव Chery Tiggo 8 which is slightly older version, I don't like it that much। Jayco J5 और J7 के ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट उफ, इतनी सारी गाड़ियां हैं टू डिस्कस, इतनी सारी गाड़ियां हैं टू टेल यू इन डिटेल। सो बाकी सब डिटेल्स हम अगले व्लॉग में करेंगे। कोशिश करूंगी कि एक सेट ऑफ रील्स लॉन्च कर दूं जिसमें हर एक गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स भी हम डिस्कस करें। अगैन जब तक मैं खुद इसको ड्राइव नहीं करूंगी, खुद नहीं देखूंगी, तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं कर सकती, बट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको पता कि कौन कौन सी गाड़ियां नई मार्केट में आ गई हैं। इफ यू लाइक सच व्लॉग्स डू लेट मी नो, एंड अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।